हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई हो रही है, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और प्रीलिम्स की ज़ोर शोर से तैयारी चलनी चाहिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, तो आप इजीली यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेल करके भी पूछ सकते हो, राइट। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। आज क्या करेंगे बातें हम, देखो, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हाँ जी, हिस्ट्री मतलब आज से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, हिस्ट्री आप अब जीने वाले हैं। तो प्रेजेंट में हम हिस्ट्री कैसे जिएंगे, राइट। चलो मैं बताती हूँ। मूवी देखी है ना आप सबने, लव स्टोरी वाली मूवी। ऑल्दो आई हेट लव स्टोरी मूवी बट स्टिल आई एम वॉचिंग, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1960 की मूवी, राइट, 1960 की मूवी मुगले आजम की अगर मैं बात करूँ, तो आई डोंट नो आपने उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ठीक है, मोस्टली लोगों ने उसको एज अ लव स्टोरी देखे होंगे कि उसके बहुत सारे सॉन्ग है, काफ़ी फेमस सॉन्ग है, राइट। अच्छा, जो भी सॉन्ग है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके काफ़ी फेमस सॉन्ग भी रहे हैं, है ना। जहाँ जब प्यार किया तो डरना क्या, लाइक कुछ ऐसे ही, छोड़ो। बट मैंने उस मूवी को देखा तो मुझे क्या दिखा उसमें, मुझे मुग़ल कल्चर दिखा, प्लस रॉयल कॉन्फ्लिक्ट कैसी होती थी वो समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी मूवी की बात करूँ, दैट इज़ जोधा अकबर। अगेन दिस इज़ अ लव स्टोरी, जोधा अकबर, राइट। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस मूवी को देखने का था जिसमें मुझे एक रिलीजियस टॉलरेंस दिखा, राइट। अम्पायर बिल्डिंग कैसे करते हैं हम उस मूवी से सीखें, ठीक है। या हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में अम्पायर बिल्डिंग की स्टोरी कैसी थी, जो हम अपने मिडिएवल में या मॉडर्न में पढ़ते हैं। साथ ही ज़्यादा ज़्यादा ये रिलेट मूवी हमें करती है मिडिएवल हिस्ट्री से, ठीक है। इसके साथ ही ये मुझे बेस्ट मूवी लगी अगर हमें मिडिएवल के कैरेक्टर याद नहीं होते, मिडिएवल इंडिया जब हम पढ़ते हैं या मिडिएवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो जब हमें कैरेक्टर के नेम याद नहीं होते हैं, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो कैरेक्टर है, जितने अलग अलग कैरेक्टर है मिडिएवल इंडिया के, वो सारे दिखाए गए हैं, जिसे आप इजली से याद रख पाओगे। दूसरी चीज़, आप अम्पायर बिल्डिंग की जो स्टोरी है जो हमारे बुक में लिखी है, वो चीज़ उसमें भी दिखाई गई है। तो ये मूवी में मुझे ये चीज़ें देखने को मिली। इसके साथ ही अगर मैं बाजीराव मस्तानी की बात करूँ, तो ये भी एक लव स्टोरी है, राइट। बट अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इसमें आपको लव स्टोरी से ज़्यादा मुझे लगता है मराठा हिस्ट्री दिखेगी, राइट। मराठा हिस्ट्री प्लस सोशल ऑर्थोडॉक्सी जो है इस मूवी की, एक फीमेल कैसे रह रही है, ठीक है। जब उसके हस्बैंड ने दूसरे शादी कर ली उसके बाद भी वो किस तरीके से सरवाइव कर रही है, राइट। या फिर उसकी सासू माँ उसके साथ कैसे कर रहती है, वटएवर। या फिर जो मस्तानी है वो कैसे झेल रही है सारी चीज़ों को, उसके साथ किस तरीके से सोशल ऑर्थोडॉक्सी के थ्रू उसके साथ बिहेव हो रहा है। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द सोशल ऑर्थोडॉक्सी। तो मराठा हिस्ट्री प्लस सोशल ऑर्थोडॉक्सी हम इसमें सीख सकते हैं। 2015 की मूवी थी। 2004 में एक मूवी आई है, वीर जारा, है ना। वीर जारा इज ऑल्सो अ लव स्टोरी, बट अगेन इफ़ यू आर ए यूपीएससी एस्पिरेंट तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। जैसे कि मुझे उसमें इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है वो पता चला। इसी तरीके से अगर मैं कलंक मूवी की बात करूं, तो कलंक मूवी में भी मुझे लव स्टोरी नहीं दिखी। मुझे उस टाइम माउंट बेटन का जब प्लान पास होता है और फिर जब पार्टीशन दिख रहा होता है, तो किस तरीके से लाहौर से और इंडिया से लोग इधर उधर हो रहे हैं, राइट, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है ना। तो ये चीज़ हमें दिखती है। इसके साथ ही अगर लगान देखो, है ना, तो लगान में प्योर रूरल कॉलोनियल इंडिया दिखेगा आपको, ठीक है। लगान मूवी में प्योर आपको कॉलोनियल रूलर कॉलोनियल इंडिया दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं हॉलीवुड मूवी की बात करूँ, तो हॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसे देख के आप वर्ल्ड वार 1 ये सारी चीज़ें जान सकते हो। अगर मैं एक मूवी जो अभी मुझे याद है बताऊं, जिसमें जापान ने अटैक किया था यूएस पे, ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम बेसिकली वर्ल्ड वार 2 को ही उसमें पोर्ट्रेट किया गया है, ठीक है, उस मूवी में मुझे जो दिखा। और नाम है पर्ल हार्बर, है ना। पर्ल हार्बर जो है
वो जब जापान अटैक करता है यूएस पे, तो वो वाली मूवी में ये चीज़ पोर्ट्रेट किया गया है। तो यहाँ मेरा इतनी सारी मूवी बताने का एक ही मकसद है कि जब स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो डेट्स याद किए होंगे, है ना, एक्ट याद किए होंगे, राइट, कैरेक्टर के नाम याद किए होंगे, लेकिन सच बताओ, ठीक है, बहुत सच सच एकदम बताना कि क्या हिस्ट्री कभी दिल को छू पाई, या क्या कभी कैरेक्टर के नाम याद रह पाए, या फिर प्रीलिम्स के आपने अगर एक भी अटेम्प्ट दिए हैं और उसके क्वेश्चन आपने देखे, तो जो 4 ऑप्शन आए थे उसमें जब डेट मेंशन किया गया था, तो एग्जैक्टली आपने बता दिया था कि 1905 में क्या हुआ था। हाँ हाँ, 1905 में क्या हुआ था बंगाल का पार्टीशन। तो जी, ये चीज़ याद था, वहाँ कंफ्यूज तो नहीं हुए थे? अगर ये सारा हाँ है कि नहीं याद हुआ, कंफ्यूज भी हो गए थे, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ अब आपके लिए है। क्योंकि आप ना ऐसे समझो, कभी महसूस किया आपने कि भगत सिंह सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, एक जुनून था? नहीं किया, है ना? क्यों? क्योंकि केवल बुक में हमने वैसे ही सिंपल सिंपल उसको पढ़ लिया, कैरेक्टर इमेजिन नहीं कर पाए, है ना, या हमें इमेजिन कराया भी नहीं गया कैरेक्टर को, बस हमें पढ़ा दिया गया स्कूल कॉलेजेस में, राइट। इवन अभी हम यूपीएससी में भी पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में हमें पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, कि भगत सिंह ने HSRA फॉर्म किया, उसके बाद फिर HRA उसको कर दिया गया, ये इस तरीके के रिवोल्यूशनरिस्ट थे वो, ठीक है, तो इस तरीके से बता दिया गया, बट इमेजिन नहीं कराया गया कि भगत सिंह कैसे थे, कैसे दिखते थे, उन्होंने क्या किया होगा, राइट। अगेन, गांधी जी के इतने सारे एक्ट हैं, और एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है आपके प्रीलिम्स के लिए, दैट इज केक। केक मतलब चंपारण, खेरा, ठीक है, तो ये जितने सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए आता है क्वेश्चन में, राइट। तो केक अगर याद रखोगे तो उसको आप इजली सेट कर लोगे कि पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद मील्स वाला हुआ, फिर खेरा हुआ, राइट। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो सिंक्रोनाइज। तो लेकिन गांधी जी सिर्फ एक लीडर है, हम लोग को तो यही पता है ना। और कुछ जगह पे हम मिसअंडरस्टूड भी कर देते हैं कि ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लिव इट। सो गांधी सिर्फ एक लीडर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक मूवमेंट थे, मतलब कि अगर हम बात करें 1857 की, तो वो एक सिर्फ रिवॉल्ट नहीं था, वो एक दर्द भरी कहानी थी मंगल पांडे की, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से समझे ना, तो यूपीएससी सिर्फ फैक्ट से क्लियर नहीं होता है, ठीक है, यूपीएससी क्लियर होता है अंडरस्टैंडिंग से। हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर इवेंट को लेके, हम क्या समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। अगर हम रीज़न समझ गए तो डेफिनेटली हम उसके सॉल्यूशन को पता कर पाएंगे, और सॉल्यूशन पता चल गया तो हम वे फॉरवर्ड भी लिख पाएंगे, है ना। तो यूपीएससी आपका तभी क्लियर होगा जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हिस्ट्री एक स्टोरी बन जाएगी। तो इस सीरीज़ में जो मैं शुरू करने जा रही हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इससे में मैं आपको कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर ये सक्सेसफुली रन कर गया, लोगों को, आप लोगों को पसंद आया और अच्छा लगा हिस्ट्री जानने में, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो फिर हम मिडिएबल और एंशियंट भी करेंगे। बट अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मूवी, स्टोरी और रियल इमोशन के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि हर मूवी के पीछे एक हिस्ट्री होती है, और हर हिस्ट्री के पीछे सोसाइटी की सच्चाई होती है ना। तो इस अभी जो हमारी सीरीज आज से शुरू हो रही है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे सिनेमा हमें फ्रीडम स्ट्रगल समझा सकता है, कैसे एक कैरेक्टर हमें एथिक्स सिखा सकता है, और कैसे हिस्ट्री आपको यूपीएससी क्रैक करने में हेल्प करेगी। हाँ, ये चैनल उन स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि समझ के साथ ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ना एक पॉइंट, एक मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ। अगर मुझे, मैंने, आप ही अगर उस कल्चर समझ गए, ठीक है, अपने इंडिया के हर स्टेट का कल्चर समझ जाते हो, ठीक है, वहाँ की पॉलिसी समझ जाते हो, तो जब आप सामने वाले बंदे से बात करते हो ना, तो आपको यूँ ईजिली समझ आ जाता है कि बंदा किस स्टेट से बिलोंग करता है,
ठीक है। तो उसके लिए वहाँ का कल्चर, वहाँ का इमोशन, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, और इसके लिए जो हमारी मूवी है वो बेस्ट है। हाँ, बट यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ और इस टाइम 3 घंटे की मूवी देखो, दैट्स नॉट, ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है, और मैं ऐसा कुछ सजेस्ट भी नहीं करूँगी। यहाँ हम हिस्ट्री को ऐसे समझेंगे कि हमारे सामने एक कैरेक्टर दिखेगा, जिस कैरेक्टर से हम मतलब मिले जुले हैं, मतलब कि जानते हैं उस कैरेक्टर को, और उसको हम फिर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं झांसी की रानी की बात करूं तो कंगना रनावत का कैरेक्टर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। और जब मैं उसकी स्टोरी आपको बताऊंगी तो आपको पूरी तरीके से आप समझ आने लग जाएगी, क्योंकि आप कैरेक्टर से रिलेट कर पाओगे उसके इवेंट को, ठीक है। अगर मैं भगत सिंह की बात करूं तो अजय देवगन दिखेंगे बंदा, ठीक है, तो उससे आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। जोधा अकबर की बात करूं तो जोधा अकबर इन द सेंस कि अगर मैं राजस्थान के कल्चर की अगर बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपके दिमाग में तुरंत ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय दिख जाएंगे, ठीक है। वाई आई एम टेकिंग दिस ऑल कैरेक्टर, बिकॉज वी आर एबल, इस कैरेक्टर को लेने का एक ही मकसद है, ताकि हम ईजिली हिस्ट्री को रिलेट कर पाएँ, ठीक है, और अपने इवेंट्स को याद रख पाएँ, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में डाउट्स ना क्रिएट हो जब हम उसको सॉल्व कर रहे हों क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आपको बोरिंग पढ़ाई नहीं चाहिए, पावरफुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आज से ये जर्नी हम साथ में शुरू करेंगे, और बने रहिए, देखते रहिए। नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, आप अपनी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, पसंद आया तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे हम मिडेबल और एंशिएंट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री बोरिंग नहीं, सिनेमैटिक होगी, राइट। मैं सिर्फ आपको एक टीचर बन के नहीं पढ़ाऊँगी, इवन मैं आपकी एक मेंटर भी बनूँगी, जहाँ आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ क्लियर कर पाएंगे। So welcome to a new way of learning in UPSC, and welcome to your own transformation, and welcome with me, a cinematic, your UPSC educator. Thank you.